have done exercise 3.4 first question. Now we are on the question number second. In the question number second we have to find out the fraction. तो फ्रैक्शन के लिए टू थिंग्स जरूरी होते हैं, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर. तो लेट करेंगे. लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इक्वल टू y. तो फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा x अपॉन y. अब जैसे वो बोलता जाएगा ना, हम वैसे ही अपनी स्टेटमेंट में करते जाएंगे. क्या कहता है वो हमारे को? वो कहता है इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, तो ऐड 1 टू न्यूमरेटर. और कहता है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर. तो कहते हैं फ्रैक्शन 1 हो जाता है. तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है. तो 1 के नीचे 1 नहीं. अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 1 की इससे हो गई, 1 की इससे भी हो गई, 1 की इससे भी हो गई. उधर भी ऐसे हुई, 1 की y से हुई तो y आ गया, 1 की -1 से होगी तो -1. अब y को इधर करें, ये आ गया x माइनस वाई इक्वल टू -2. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्लियर? अब हमने तो आगे का फलन करना है, जैसे स्टेटमेंट वाला बोलता जाएगा हम करते जाएंगे. आगे क्या कहता है वो कि इट बिकम्स 1/2. हाँ भाई ये 1/2 है, 1/2 है. कैसे? यदि हम केवल 1 ऐड करें डिनोमिनेटर में. तो भाई न्यूमरेटर में कुछ नहीं करते, केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं. ठीक है जी. अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे. तो 2 की x से हुई तो क्या आ गया 2x और y प्लस y को इधर में. तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन नंबर 2 आ गया. अब हम क्या कर रहे हैं, उसने स्पेशली बोल रखा है कि इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से क्या करो, सॉल्व करो. तो अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों इक्वेशन लिख लेंगे. लिखिए. और इसके नीचे ये लिख दीजिए. ठीक है जी. अब हमें ना कोफिशिएंट सेम करने होते हैं एलिमिनेशन मेथड में, और हमारे कोफिशिएंट है ना पहले ही सेम है. ये देखो y सेम है, लेकिन इनके साइन सेम है, और इनको काटने के लिए इनके साइन अलग अलग होने चाहिए. तो साइन चेंज कर देते हैं. ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो y कैंसिल हो गया. तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2x है और ये 1x है. तो 2x में से 1x गया तो ये आ गया -x, और उधर आ गया -3. तो माइनस से माइनस कैंसिल. तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3. क्लियर? अब x की वैल्यू 3 आ गई तो अब हमें y की वैल्यू निकालनी है. तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो जी. तो हम लिख देंगे पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट. तो इक्वेशन फर्स्ट ये है हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू -2. ठीक है. x की वैल्यू निकाल रखी है हमने. ठीक है. तो -y -2 -3. तो हमारे पास आ गया -y इक्वल टू -5. माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5. तो हमारे से लिखना शुरू करते हैं. न्यूमरेटर आ गया जी हमारा 3, डिनोमिनेटर आ गया जी 5. तो फ्रैक्शन आ गया हमारे पास 3/5. तो क्वेश्चन हो गया. तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं क्वेश्चन की. न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y, फ्रैक्शन x y हो गया. अब क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो, कर दिया. डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दो, कर दिया. तो 1 हो जाता है. क्रॉस मल्टीप्लाई करी, इक्वेशन फर्स्ट आ. अब दूसरे में कहता है कि खाली डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया तो ये 1/2 हो गया. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये इक्वेशन सेकंड आ. अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पे हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया. y पहले ही सेम है, साइन चेंज करके काट दो. तो x की वैल्यू आ गई. x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो y की वैल्यू आ गई. x और y की वैल्यू आने से न्यूमरेटर 3 आ गया, डिनोमिनेटर 5 आ गया. तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो कितना आ गया 2/3. तो इस तरह से हमने क्वेश्चन क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया. ठीक है जी. तो इसके बाद हमारा अब क्वेश्चन नंबर हम अगला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया बेटा. क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपने 3.43 में भी किया था ऐसा एज वाला क्वेश्चन. बहुत ही आसान है कि जैसे कहानियां होती है ना, ऐसे ही देखो कहानी नई स्टार्ट हो रही है. क्या कह रही है कहानी कि 5 साल पहले नूरी अपने बेटे सोनू से 3 गुना थी. ठीक है जी. और कहती है 10 साल बाद नूरी अपने बेटे से दुगनी होगी. ये क्या चक्कर है? तो कहते हैं जी नूरी और सोनू की एज निकालो. तो लेट कर लेते हैं हमें. तो कहेंगे लेट एज ऑफ नूरी x years, let age of Sonu y years. Now time to make equation.
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन कहेगा ना हम तो वैसे ही चलेंगे। वो कहता है जी 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले नूरी थी x-5 की और सोनू था जी y-5 का। अब हमें बीच में इक्वल का साइन रखना है, तो कहता है कि नूरी 5 साल पहले कितनी थी, थ्राइस माने 3 गुनी थी। अब ये 3 गुनी है, नूरी 3 गुनी है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों साइड क्या हो गई हमारी सेम। दोबारा समझ आ गई, 5 साल पहले 3 गुनी थी, ये 3 गुनी थी तो उसको 3 गुना करना पड़ा, तो दोनों हमारे इक्वल हो गए, ठीक है। तो हमारे पास आया x-5 ब्रैकेट खोली 3 की y से 3 की -5 से, अब 3y को इधर ले आए, ये आ गया x-3y = -10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरे में, जब दूसरी में क्या बोलता है, क्या कहता है, कहता है 10 साल बाद, 2 साल बाद तो 10 जोड़ देते हैं, हमें क्या, तो कहता है 10 साल बाद, तो ये y प्लस 10 साल बाद, ये इनकी दोनों की एज में 10 साल जोड़ दिए, 10 साल बाद हो गए। इनमें तो आसान होता है ना 10 साल बाद, है ना। कहता है 10 साल बाद नूरी दुगनी थी, भाई ये दुगनी है तो उसको दुगना कर दो, आसान सी स्टोरी है, तो दोनों इक्वल हो गए बिल्कुल ही, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 2y + 20 और x-2y 10 उधर चला गया, x-2y = 10, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर है। अब दोनों इक्वेशन हमने लिखा, x-3y = -10, दूसरी है x-2y = 10, ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। अब हमें तो सेम करने की जरूरत ही नहीं, कितनी आसानी हो रही है, हमें ना किसी को मल्टीप्लाई करना पड़ता ना कुछ। देखो x तो पहले ही सेम है, तो अब किसी को इक्वल नहीं करना, किसी को मल्टीप्लाई नहीं करना इक्वेशन को। अब x सेम है तो साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, तो साइन चेंज कर देंगे, प्लस और ये माइनस, ये कट गया जी क्योंकि अलग अलग साइन हो गया। अब 3y में से प्लस का 2y गया तो आ गया -1, और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों माइनस के होते ऐड हो जाएंगे, साइन हो गया माइनस, तो ये हमारे पास कट गया। तो y सोनू आ गया जी हमारे पास 20 साल। तो मम्मी कितने साल की है ये निकालना है अब, तो पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट, मम्मी को भी तो निकाल लो, बेटा बेटा निकाल के रख दिया, ये तो गलत बात है ना इनकी। तो ये आ गया x-3y = -10, ठीक है जी। तो बेटे की उम्र रख दी इसके अंदर, तो ये आ गया जी x-60 = -10, तो 60 उधर चला गया, तो वही मदर भी बहुत बड़ी आई, मदर आ गई 50 साल की, ठीक है। चेक करके देख लेते हैं हमारा आंसर, ठीक है। 5 साल पहले ये कितने की थी, 45 की, वो 15 का था, 3 गुना था, तो सही आ गया। तो लास्ट में आंसर लिख देंगे, है ना। हैंस एज ऑफ नूरी कितनी, 50 इयर्स, एज ऑफ सोनू 20 इयर्स। तो बहुत ही आसान है, दोनों की एज निकालनी थी, लेट कर ली, 5 साल पहले तो 5 घटा दिए, ये 3 गुना था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। 10 साल बाद तो इसमें भी 10 जोड़ दिया, इसमें भी 10 जोड़ दिया, अब ये दुगनी होगी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इक्वेशन आ गई, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, तो बेटे की उम्र आ गई, बेटे की उम्र पुट करी इक्वेशन फर्स्ट में, तो माँ की आ गई, यानी कि मदर की आ गई, तो लिख दिया हमने आंसर, तो वेरी गुड, ठीक है। तो अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमें निकालना क्या है, हम उस पर फोकस करते हैं। हमें ना नंबर निकालना है, और नंबर कैसा है, 2 डिजिट है, तो पॉइंट ये है 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर को एक बार उसकी थ्योरी समझिए। 2 डिजिट नंबर है जैसे 34, तो ये यूनिट डिजिट है और ये 10 डिजिट है। तो 2 डिजिट नंबर कैसे पता चलेगा, यदि हमें यूनिट डिजिट और 10 डिजिट पता होगा तब हमें ये नंबर पता चलेगा। तो यानी कि 2 चीज पता चलेगी तभी तो ये नंबर बनेगा ना हमारा। तो हम लेट करेंगे, हम लिखेंगे लेट यूनिट डिजिट ऑफ नंबर x, टेंस डिजिट ऑफ नंबर y। अब हम ना इस नंबर को ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे हम कहेंगे हेंस द नंबर, जैसे मैंने
34 लिख रखा है, ये यूनिट डिजिट है, ये 10 डिजिट है, तो मैं इस तरह से इस नंबर को नहीं लिख सकती वाई एक्स, क्योंकि जैसे मैं इस तरह से लिखूंगी ना, वाई एक्स लिख दूंगी ना, तो ये मल्टीप्लाई माना जाएगा। तो मेरे को अभी जैसे 34 है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 × 10 + 4, तो मेरे को इसको इस तरह से दिखाना पड़ेगा। तो वाई एक्स लिख दूंगी तो वाई एक्स तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर मेरा नंबर कहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इस नंबर को ऐसे लिखूंगी जैसे ये, अब इसको ऐसे लिखा है ना मैंने 34 को, 10 × 3 × 4, तो अब मेरे पास ये y क्या है, 10 डिजिट नंबर है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, मैं इसको ऐसे लिखूंगी 10y + x, इस तरह से लिखना पड़ेगा मेरे को ये एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है ना। तो मैंने ये ऐसे लिख दिया। अब हम इसकी कंडीशन पे आते हैं, हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जैसे वो बोलता है ना राम राम करके, वैसे ही करते जाओ। क्या कहता है वो कि डिजिट का सम 9 है, तो एक डिजिट x है और एक y है, तो दोनों का सम 9 है, तो ये 9 है, बहुत आसानी से आ गई। तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। अब दूसरी करेगी, हमारे को पसीना लाएगी दूसरी इक्वेशन, देखते हैं। फिर भी दूसरी कहती है 9 टाइम्स दिस नंबर, तो ये रही नंबर 9 टाइम्स, तो इसका 9 टाइम्स कर दो, कर देते हैं भाई, जैसे तू कहेगा ना हम तो वैसे ही कर। वो क्या कहता है जी 9 टाइम्स इस नंबर का, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर, तो 9 टाइम्स है इस नंबर का, वो दुगना है, ट्वाइस है। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। पहले रिवर्सिंग करते हैं, रिवर्सिंग में क्या हो जाएगा y की जगह x आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगा, तो रिवर्स करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा। तो कहता है इस नंबर का 9 टाइम्स, जब हम डिजिट को रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स माने पलट दिया, x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया। जैसे 43 को पलट दिया 34 को, तो 43 बन गया, ऐसे इसको पलट दिया, y की जगह x आ गया, x की जगह y आ गया। तो कहता है जब इसको पलट दिया तो उस नंबर के दुगने के बराबर है, तो दुगने के बराबर हो गया। इस बात को दोबारा समझ लो, वो कहता है इस नंबर का 9 टाइम्स, इसके बाद जो हमें नंबर मिलता है रिवर्स करके ये मिलता है, उसके ट्वाइस के इक्वल है, तो ये ट्वाइस के इक्वल है, खोल दो ब्रैकेट। 2 की 20x 2y, अब एक साइड आ जाओ, सारे इकट्ठे हो जाओ, है ना। तो 9x 20x इसके साथ ले आए, 90y पहले ही था, 2y को उसने बुला लिया, उधर रह गया 0, है ना। तो हमारे पास आ गया 20x में से 9x 11x 88y = 0, ठीक है, बहुत आसान आ रहा है। अब इतना बड़ा 11 वगैरह तो कॉमन निकल रहा है, तो निकाल देते हैं। तो हमने 11 कॉमन निकाला, जब 11 कॉमन निकाल दिया तो अंदर आ गया -x + 8y, तो हमारी 11 नीचे जाके 0, तो हमारी नई इक्वेशन बनी x + 8y = 0। 11 उधर चला गया, खत्म, ठीक है। तो हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 आ गई, अब इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं x + y = 9, और दूसरी है -x + 8y = 0। किस्मत ही अच्छी हमारी, किसी को मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ रहा, पहले ही सेम है और साइन भी अलग अलग है, बढ़िया हो गया, है ना। तो ये कट गया, और ये y और 8y बन गया 9y = 9, तो y हो गया 9/9, तो y की वैल्यू आ गई 1। देखिए ये दिखा, देखो इस 9 की नीचे से चेक करो, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब y की वैल्यू 1 आ गई, तो y की वैल्यू 1 आने के बाद हमें पुटिंग करनी पड़ती है, तो हम निकालते हैं, लिखते हैं पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे में भी रख सकते हो, कभी को सोचो कि मैडम फर्स्ट में रखती जाती है, सेकंड में रख सकते हैं, रख दो। तो हमारे पास है x + y = 9, तो y की वैल्यू रख दी, तो x की वैल्यू आ गई 9 - 1 8। तो अब नंबर निकालेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, तो बॉक्स बनाते जाएंगे, है ना। हैंस नंबर पता है मेरे को क्या है, 10y + x, और y की वैल्यू निकाल रखी है 1, और x की वैल्यू 8, तो 10 + 8 आ गया हमारे पास 18। तो हमारे पास आ गया जी 18 आ गया हमारे पास, तो नंबर आ गया 18। तो देखो डिजिट का सम 9 है, 9 है। तो अब हमारा ये क्वेश्चन
खत्म हो गया। तो आई होप कि आप प्रैक्टिस करेंगे, समझ के करेंगे, ये नहीं है कि वीडियो में से देखा और फिर नोटबुक से कर लिया, ऐसे नहीं करना है, समझ के करना है। ठीक है, बाय बच्चों।